बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया को ये बता दिया, ये ताकत दिखाई, ये हिम्मत दिखाई कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में कुछ ठान ले, कुछ करने की इच्छा रखता हो तो वह किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है, किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। उनका जन्मदिन इसीलिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी को लेकर के दिल्ली के दस्तक नाम के एनजीओ ने बाबा साहब की जयंती का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े लोग बाहर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और अंदर धीरे धीरे हॉल लगभग भर चुका था। इसी बीच तमाम मेहमानों का स्टेज पर आगमन हुआ और सभी ने ये देखिए दीप प्रज्वलित किया। बाबा साहेब तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने सभी ने दीप प्रज्वलित करते हुए अपने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। ये देखिए दस्तक के जो अध्यक्ष हैं डी के सेन जी, उन्होंने भी दीप प्रज्वलित किया और इस दौरान दिल्ली के मंत्री ने बाबा साहेब तथागत बुद्ध की मूर्ति पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इतना ही नहीं, अन्य मेहमानों ने भी दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद जो दूसरे मेहमान थे उन्होंने भी तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर अपने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। ये देखिए तमाम मेहमान बाबा साहेब तथागत बुद्ध की मूर्ति पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये देखिए हॉल लगभग पूरा भर चुका है और इससे पता चलता है कि लोगों में बाबा साहब के प्रति कितना क्रेज है, कितना उत्साह है कि समय से पहले पहुंचकर सबने अपने अपनी सीटें ली और आराम से सब लोग बैठ जाते हैं। इसी बीच सभी को तीसरा पंचशील कराया गया। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सुरामेरमद्यपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। साधु साधु साधु। इसके उपरांत दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज जी का भी स्वागत किया गया और स्वागत करते हुए सभी लोग बड़े खुश थे और अन्य मेहमानों का भी जो स्टेज पर मौजूद रहे उनका भी बारी बारी से संस्था से जुड़े लोगों ने स्वागत किया और स्वागत की ये बेला काफ़ी देर तक चलती रही क्योंकि सब लोग अपने मेहमानों का स्वागत जोश खरोश के साथ करना चाहते थे, कर भी रहे थे, इसलिए इस कार्यक्रम में थोड़ी देर लगी। इसके उपरांत दस्तक के अध्यक्ष डॉक्टर एन के संत ने सभी मेहमानों का, सभी जो गेस्ट थे उनका बारे में पब्लिक को, जो सामने बैठे हॉल में लोग थे, सबके बारे में उनकी जानकारी दी। सब लोग तालियां बजाकर उन सब का स्वागत कर रहे थे और सब
में जो चीफ गेस्ट थे, सभी मेहमान थे, सबका स्वागत एन के संत जी ने बड़े ही खुश होते हुए खुशी भी जताई कि उनके आने की खुशी जताई और सबके बारे में लोगों को जानकारी दी। जानकारी देने के बाद सब लोग बड़े खुश दिखे और हॉल में बैठे तमाम लोगों ने तालियां बजाई। इस दौरान एक और मेहमान आए, अनिल प्रथम जी, पूर्व डीजीपी गुजरात, उनका भी मंच से संस्था के द्वारा स्वागत किया गया। संस्था से जुड़े लोगों ने उनको शॉल पहनाकर व अन्य कई चीज़ें देकर उनका स्वागत किया और स्वागत की बेला बड़ी खुशनुमा माहौल में की गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर एन के सेंट जी ने संस्था के बारे में वहां बैठे तमाम लोगों को जानकारी दी कि संस्था क्या कर रही है, कैसे कर रही है और आने वाले वक्त में संस्था का और क्या करने का इरादा है। इसको लेकर के डॉक्टर एन के संत ने तमाम हॉल में बैठे लोगों को पूरी जानकारी दी और अभी तक के क्रियाकलापों की भी पूर्ण रूप से हॉल में बैठे तमाम लोगों को जानकारी दी। और इसके बाद 25 साल, जी हाँ, दस्तक के 25 साल पूरे होने को लेकर के एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। तमाम जो मेहमान थे स्टेज पर, उन्होंने इसका विमोचन किया। ये देखिए, सबने अब वो पुस्तक हाथ में पकड़ी और तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सब लोग खुश भी दिखे। सबने इस मौके पर ये देखिए, कुछ और जो बच्चे जो संस्था में पढ़ने आते हैं, दस्तक से जुड़े हैं, वो बच्चे अपने अपनी क्लासों में जिस तरह मार्क्स लाए हैं, टॉप किया है, उनको भी स्टेज पर बैठे तमाम विशिष्ट मेहमानों ने पुरस्कार देकर उनका हौसला अफजाई की। बच्चे भी पुरस्कार लेकर बहुत खुश थे। इस मौके पर डॉक्टर संत लगातार बच्चों के बारे में, संस्था के बारे में सभी को जानकारी दे रहे थे। और बच्चे देखिए, बच्चों को जैसे जैसे पुरस्कृत किया, उसके बाद बच्चों को चेक देकर उनका हौसला अफजाई की। और इस मौके पर बच्चे काफ़ी खुश दिखे। और बच्चे हो भी क्यों ना कि बच्चों का उत्साहवर्धन जब इस तरह से होता है, उत्साहवर्धन इस तरह से होता है, तो बच्चों में कुछ करने की क्षमता और बढ़ जाती है, कुछ कर गुजरने की ताकत आती है। तो धन्यवाद है दस्तक को कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जो निहायती गरीब परिवारों से होते हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए इस कार्यक्रम में उन बच्चों को बुलाया, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि बच्चे किस स्तर से आते हैं। जी हाँ, छोटे स्तर के बच्चों को ये संस्था लगातार पुरस्कृत कर रही है और उनको बच्चों को हौसला अफजाई कर रही है, ताकि वो बच्चे भविष्य में कुछ कर सके, आगे कुछ करने की इच्छा उनके अंदर जागृत हो। इसको लेकर के दस्तक लगातार ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा रही है। देखिए, सबने बाद में ग्रुप फोटोग्राफी करवाया और इस मौके पर सब लोग, सभी बच्चे, तमाम स्टाफ, दस्तक से जुड़े लोग काफ़ी खुश थे। इसके बाद तमाम आए विशिष्ट मेहमानों ने मंच से अपने अपने विचार साझा किए और सभी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फूले व अन्य तमाम महापुरुषों के बारे में अपने अपने विचार साझा किए। और मंत्री रविंद्र राज जी ने भी अपने विचार बाबा साहब को लेकर व्यक्त किए और हॉल में बैठे तमाम लोग बड़े खुश थे। तमाम ये एक और मैडम थी जो बेंगलोर में पोस्टिंग है, शायद IPS हैं, इन्होंने भी मंच से, ये संस्था से जुड़े हैं, इन्होंने भी अपने विचार मंच से साझा किए और बाद में इनको संस्था द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया और उनकी भी हौसला अफजाई की गई। इसके बाद पूर्व DGP गुजरात ने भी अपने अपने विचार मंच से साझा करते हुए सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति चाहे तो अपने मुकाम को हासिल कर सकता है, अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि हौसला सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते व्यक्ति मन में ठान ले उसे कुछ करना है। इस मौके पर गुजरात के पूर्व DGP ने बात करते हुए खुला मंच से अपने अपने विचार कुछ साझा किया। ये सुनते हैं। दस्तक के बारे में आपकी सोच और बाबा साहब का मिशन, दोनों का कंपेयर करें, कैसे देखते हैं? मैं बाबा साहब के बारे में बहुत पहले से ही उनके विचारों के, उनकी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। एक संस्था है जिसका नाम है संकल्प भूमि ट्रस्ट। ये बड़ौदा की है।
ये बड़ौदा वो जगह है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कॉलरशिप लेने के बाद नौकरी शुरू की थी और उनको जाति प्रथा के हिसाब से वहाँ से अपमानित होकर निकलना पड़ा था। तो वो जो जगह थी जहाँ वो बैठे थे, संकल्प भूमि उस जगह को हम कहते हैं, और वहाँ अब हजारों लोग, लाखों लोग उस जगह को विजिट करते हैं। उसके कारण मैं पहले से ही करीब 15 साल से डॉक्टर अंबेडकर के विज़न को, उनकी राइटिंग को, उनके थॉट को अच्छी तरह से मैंने पढ़ा है, समझा है। अभी रिसेंटली मुझे दस्तक के बारे में इनवाइट किया गया, मुझे ऐसे मिले थे, मैंने इसको देखा तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि दस्तक डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी फॉर उनकी थॉट, एक्शन, कॉन्शियसनेस के बारे में ही काम करती है। वो सभी को साथ लेके काम करती है, बाबा साहब के विचारों को सब तक पहुँचे इसके लिए काम करती है। वर्ष में कई अलग अलग प्रोग्राम करती है, कंपटीशन करती है, स्कूल में, लाइब्रेरी, ये सब करती है। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। एंड आई विश दे शुड वर्क लाइक दिस इन फ्यूचर। सर, बहुत लाखों संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं देश में, लेकिन बहुत कम संस्थाएं हैं जो बाबा साहब मिशन पे काम कर रही हैं। बाकी तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो डेड पड़ी हैं, जो रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्या नहीं लगता कि संगठन में रजिस्टर करा के भी बाबा साहब मिशन रोक रहा है, नहीं बढ़ पा रहा कि उस संगठन में बढ़ गए? नहीं, वो तो हकीकत है कि इस तरह से बंटवारा होता है, लेकिन इसका कारण ये है कि जो व्यक्ति है या जो ग्रुप ऑफ व्यक्ति है वो अपनी संस्था में अकेले काम करने चाहते हैं, मिलके काम नहीं करना चाहते। जो एक रिक्वायरमेंट है कि हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर संस्था में जो पोस्ट हैं उससे ऊपर उठकर हमें बड़े फलक में कोऑर्डिनेट होकर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे, डॉक्टर अंबेडकर के काम का इम्पैक्ट पब्लिक पे उतना नहीं हो पाएगा। क्या सुझाव देंगे आप ऐसे लोगों को? मेरा सुझाव ये है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर उनके पास उतनी मेंबरशिप नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी एक्टिविटी अगर वो नहीं कर सकते, तो उनको अपनी संस्थाएं मर्ज किसी अच्छी संस्था में करनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। या कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन करें कि उनकी संस्था सिर्फ कुछ काम करे जिसमें वो कर सकते हैं और बाकी में दूसरी संस्था को वो मदद करें। तो इससे क्या होगा, मान लें फॉर एग्जांपल अगर 365 संस्थाएं आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन करें कि हम मिलके काम करेंगे, तो एक संस्था एक साल में एक भी काम का अच्छी तरह से करे तो भी काम होगा। तो ये कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कैसे वो मिल सकते हैं, इसके ऊपर सबको सोचना होगा। और जो साहब जैसे भगवान बुद्ध ने और अम्बेडकर साहब ने कहा कि दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अपनी तरफ से अपना वो दान दें, अपनी संस्था का दान दें, अपने ओहदे का दान दें कि समाज के हित में मैं अपनी संस्था को, अपने ओहदे को स्वाहा करता हूँ और इसमें मिलाता हूँ, तो इसमें काम हो पाएगा। बाबा साहब का जन्मोत्सव का महीना चल रहा है, पूरा जन्मदिन पूरे महीना मनाया जाता है। देशवासियों को, बच्चों को, महिलाओं को, बच्चियों को क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश बड़ा ही सिंपल है कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन संघर्ष को और आने वाले भविष्य को संविधान में निचोड़ दिया है। तो सभी लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए और फ्रेंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और संविधान को अपने फायदे के लिए और दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। स्टेज पर लगातार कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच संस्था के दस्तक के अध्यक्ष डॉक्टर एन के
संत ने भी खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए हैं। आइए सुनते हैं संस्था के अध्यक्ष को। आपने भी कार्यक्रम रखा है, बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सब भी किया गया है। कई लोग आए, संस्था से जुड़े लोग आए। दस्तक का मोटिव क्या है? दस्तक वर्ष 1999 में प्रारंभ की हमने, और तब हमने ये तय किया था कि बाबा साहब के विचारों को कैसे आगे लाया जाए, कैसे उन विचारों से समाज को ही नहीं बल्कि समाज के रूप में पूरे देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनके विचारों को कैसे लाभान्वित उसको किया जाए। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। 3 मूल मंत्र उन्होंने दिए। उन्हीं को आधार मान करके हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि, ये 3 उद्देश्य तय किए। तब से लेकर के आज तक मतलब 25वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और इसके लिए हमारा इस वर्ष हमने रजत जयंती समारोह मनाया है। तब से लेकर अब तक हम 10th क्लास की गर्ल स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, पुस्तकालय है, और हमारे यहाँ जो पढ़ करके जो बच्चे 60% से एबव मार्क्स लेके आते हैं, आपने देखा होगा 7 बच्चे थे, उनको हम सम्मानित करते हैं। सम्मानित ही नहीं करते, उन्हें कैश प्राइज़, हमारे संस्था के संरक्षक थे प्रोफेसर ओपी कोहली, उनकी स्मृति में 1100 रुपये का चेक से हमने सम्मानित किया, उनको प्रोत्साहित राशि दी। और उनकी पत्नी श्रीमती अविनाश कोहली जी, उनके नाम से भी 1100 रुपये का हमने सम्मानित किया, उनको आर्थिक सहायता दी। तो इस तरह से हम, और इतना ही नहीं, इन बच्चों को पूरी साल 5वीं क्लास के बच्चों को और इनको पूरी साल जब जिस तरह की स्टेशनरी की ज़रूरत हो, चाहे स्कूल बैग हो, चाहे वो खाने के टिफ़िन हो, हमें स्कूल से पता लग जाए कि इन बच्चों को इस तरह की आवश्यकता है, हम हर साल उनको देते हैं। क्यों? बाबा साहब का उद्देश्य, उनकी जो प्रेरणा है, बाबा साहब का जो कथन था, शिक्षित बनो, उन्होंने ये नहीं कहा किसी एक समाज को शिक्षित बनो, उसने पूरे समाज को। अब देखिए, बाबा साहब के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने ये कुछ लोगों ने बहुत सीमित कर दिया है, उन्होंने दलितों से जोड़ दिया है। अब महिला के लेकर के उत्थान की बात करें, बाबा साहब पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को न्याय के लिए इस्तीफा दिया, उन्हें नहीं मिल पा रहा था, हिंदू कोड बिल था, उन्होंने ऐसे पहले व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व जो महिलाओं को, और आज महिला किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, 2 दर्जे की मानी ही जाती है, उसको समाज में बात रखने का अधिकार भी नहीं था। आज महिला कहाँ है? राष्ट्रपति महिला है, बहुत सारी अंतरिक्ष में महिलाएं पहुंच रही हैं, और ये इस देश की पहुंच रही है जहां महिलाओं को केवल एक बच्चों को संभालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, उनको लिए प्रयोग किया जाता था। और आज महिलाएं कहाँ हैं? और हम भी बाबा साहब के इस उद्देश्य को कहें, उन्होंने तो कहा था कि मैं किसी भी समाज के उत्थान को महिलाओं के उत्थान से नापता हूँ। तो ये बाबा साहब के उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। बाबा साहब का जन्मदिन आप मना रहे हैं जी, अच्छा कार्यक्रम रहा, आपका म्यूजिकल प्रोग्राम रहा। देश के बच्चियों को, युवाओं को क्या संदेश है और कैसे आप शुभकामनाएं देंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि देश का जो युवा है थोड़ा अभी मुझे लगता है कि भटकता है, बाबा साहब को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। उनको पढ़ने की आवश्यकता है, और उस पढ़ करके उसी अर्थ में समझने की आवश्यकता है। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बाबा साहब की बात तो करते हैं लेकिन बाबा साहब के विचारों पर चलने की बात नहीं करते। बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की नहीं मानते, बाबा साहब की नहीं मानते। उसमें एक और मैं बात करता हूँ। देखिए, कई कंट्रोवर्सी होती हैं। एक कंट्रोवर्सी होती है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, हम तो बुद्धिस्ट हैं। अब बुद्धिस्ट होना, बुद्धिस्ट का प्रमाण पत्र तो लेते हैं लोग, लेकिन बुद्ध की 5 बातें जो पंचशील हैं उन पर नहीं चलते। अभी कुछ दिन पहले हमने बाबा साहब का एक जगह और अम्बेडकर जयंती मनाई थी, जो उस दिन 14 अप्रैल को मनाई थी। तब एक बात हमारे एक मित्र ने कही थी कि बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा दे के गए थे, और उन 22 प्रतिज्ञाओं का हर बार जिक्र होता है। मैं ये कहता हूँ 22 प्रतिज्ञा अपने आप में खत्म हो जाती हैं जब हम भगवान बुद्ध की 5 दीक्षाएं ले लेते हैं। कहीं किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं मानेंगे, वो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने कहा तो मुझे भी मत मानो। तो जब बौद्ध भगवान, जिनको हम बुद्धिस्ट कह करके हम उनके अनुयायी बनने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनकी 5 बातें नहीं मानते, बाकी की बातों का ढिढोरा पीटते हैं, ये मेरे हिसाब से बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है।
इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई एक शाम बाबा साहब के नाम, और ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रही है। आप इन गीतों का लुत्फ लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, नवोदय, जय भीम। ये जीवन संसार के लिए हो बाबा, मेरा ये जीवन संसार के लिए हो।